बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे करबला की जंग क्यों हुई। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस एक वीडियो में हमने शुरू से लेकर आखिरी तक क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता दिया है। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल के बाद आपके बेटे यजीद को खिलाफत मिल जाती है। यजीद एक बदतरीन और बदबख्त शैतान था, शराब पिया करता था, जिना किया करता था। यजीद को जब खिलाफत मिली तो यजीद समझ गया कि मेरी इस खिलाफत को हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो कभी कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए यजीद ने मदीना मुनव्वरा के गवर्नर वलीद बिन रुतवा को खत लिखा और उसमें लिखा कि हुसैन इब्न अली, अब्दुल्ला इब्न उमर और अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हु मेरी बात को माने। अगर वह मेरी बात न माने तो उन पर जुल्म सितम करना। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया, क्योंकि ये ज्यादा आपके नजदीक मुसलमानों की इमामत और खिलाफत के हर किस लायक नहीं था, क्योंकि आप जानते थे यजीद जिना किया करता था, शराब पिया करता था और जालिम था। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु मदीना शरीफ छोड़कर मक्का तशरीफ लाए। अब आपको मक्का शरीफ में कूफियों के ढेर सारे खत आने लगे। उन खतों में लिखा हुआ था, इमाम हुसैन आप कूफा तशरीफ ले आइए, यहाँ पर यजीद के जुल्म सितम बढ़ते जा रहे हैं, हम आपसे ही बैत करेंगे। यजीद की बैत हमें हरगिज कबूल नहीं है। आपने हालात को समझने के लिए अपने भाई मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु को यह कहकर कूफा रवाना किया कि आप वहाँ जाओ और जाकर वहाँ के हालात मालूम करो कि वहाँ के हालात कैसे हैं। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील रजी अल्लाह ताला अन्हु कूफा पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ आपका इस्तकबाल किया। हजरत मुस्लिम बिन अकील के हाथों में 18,000 लोगों ने बैत कर ली और हजरत मुस्लिम बिन अकील ने अपने भाई हजरत इमाम हुसैन के नाम एक खत रवाना कर दिया और उसमें आपने लिखा कि यहाँ के हालात बिल्कुल सही हैं और 18,000 लोगों ने बैत भी कर ली है, लिहाजा आपको कूफा जल्द से जल्द तशरीफ ले आइए। जब यजीद की फौज ने उन लोगों को धमकियां दी तो वह सभी लोग अपनी बात से मुकर गए और इमाम मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया। कूफा के हालात इतने बदल चुके थे, जो लोग हजरत मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत का दावा कर रहे थे, अब वही लोग आपकी जान के दुश्मन बन गए। वहीं दूसरी तरफ मक्का में मुस्लिम बिन अकील का भेजा हुआ खत हजरत इमाम हुसैन तक पहुंच चुका था, जिस खत में लिखा हुआ था कि कूफा के हालात बहुत अच्छे हैं, आप जल्द से जल्द तशरीफ ले आइए। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने फौरन कूफा जाने की तैयारी शुरू कर दी। हजरत इमाम हुसैन अपने तमाम अहले खाना के साथ कूफा के लिए रवाना हुए। यहाँ इमाम हुसैन कूफा के लिए चल पड़े। इमाम हुसैन इब्न अली को हजरत मुस्लिम बिन अकील की शहादत और कूफा की बेवफाई की खबर उस वक्त मिली थी जब आप मक्का शरीफ से कूफा की तरफ रवाना हो चुके थे। जब आप कूफा शहर के बिल्कुल करीब पहुंच गए तो आपको यजीद की फौज ने रोकने की कोशिश की। हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया कि मैं तुम लोगों के बुलाने पर ही कूफा शहर में आया हूँ। अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कूफा में न जाऊँ तो आप मुझे वापस जाने दो, मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। यही पूरी फौज ने हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो को कूफा शहर में दाखिल नहीं होने दिया। लिहाजा हजरत इमाम हुसैन ने अपने पूरे काफिले के साथ अपना रास्ता बदल लिया। चलते चलते आप एक चटियल मैदान में पहुंच गए तो आपने एक शख्स से सवाल किया कि ये कौन सी जगह है। उस शख्स ने कहा इस जगह को करबला कहा जाता है। तो हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने तमाम लश्कर को हुक्म दिया कि यहीं पर खेमा लगा दिया जाए। लिहाजा इस तरह से हजरत इमाम हुसैन करबला के मैदान में पहुंचे।
اور ادھر یزیدی فوج کو اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا خیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے، تو یزیدی فوج نے بھی فوراً کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا۔ یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالار ابن سعد کر رہا تھا۔ حضرت امام حسین نے ابن سعد سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو، لیکن ابن سعد نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ حضرت امام حسین کو یزید کی بیعت کرنے پر مجبور کرتا رہا، لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی۔ ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 3 محرم کا دن آ گیا۔ اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے 22,000 سپاہیوں کی بٹالین بھیج دی۔ دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ صرف 82 لوگ تھے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ پیارے دوستو، آپ یہ سوچئے کہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ ظالم یزید کے دل میں امام حسین کا کتنا ڈر اور کتنا خوف تھا کہ 82 لوگوں سے لڑنے کے لیے 22,000 سپاہیوں کی بٹالین بھیج دی، جو حضرت امام حسین کے سامنے 100 گنا سے بھی زیادہ بڑی تھی۔ یزید کا لشکر امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ آخر کار انہوں نے یہ فیصلہ کیا، امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا، تبھی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، ایسے ہی کرتے ہوئے دن گزرتے گئے اور 7 محرم کا دن آ گیا اور 7 محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے قافلوں والوں پر پانی بند کر دیا۔ میرے پیارے مسلمان بھائیوں، ہم آپ کو یہ بتاتے چلے کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے، لیکن 7 محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے قافلوں والوں پر بند کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین اور اس کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے، لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتیں کو پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا۔ ظالم یزید کی فوج امام حسین کے گھر والوں کو اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ اب 9 محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے۔ حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا کہ عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لیے دی جائے۔ جب حضرت عباس نے ایک رات کی مہلت کے لیے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی۔ جب تک 9 محرم کی تاریخ آئی تب تک امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے، اس کے علاوہ یزید کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت امام حسین نے 9 محرم کی رات میں اپنے تمام خیمے والوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ 2 دنوں کے اندر ہی شہید کیے جائیں گے، اسی لیے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی واپس جانا چاہتا ہے وہ لوٹ سکتا ہے۔ حضرت امام حسین نے فوراً خیمے میں جل رہے تمام دیے کو بجھا دیا اور اندھیرا کروا دیا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھجک چلا جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب دیوں کو دوبارہ جلا دیا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے، یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو اکیلا چھوڑ کر جانے کو تیار نہیں تھا۔ دوستو، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں یزیدی فوج کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام خوشی سے پی گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے ہیں تو کبھی قاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اصغر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اون محمد شہید ہوتے ہیں۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور
एक एक करके शहीद होते गए। हजरत अब्बास अलमदार से हजरत इमाम हुसैन के 6 महीने के बेटे अली असगर की प्यास नहीं देखी गई। आपने एक मस्कीजा लिया और घोड़े पर सवार होकर नहर फुरात के किनारे पहुंच गए और आपने एक मस्कीजा भर लिया। लेकिन जब आप पानी लेकर वापस लौटने लगे तो यह यजीदी फौज ने आपके ऊपर लगातार तीर बरसाना शुरू कर दिया। हजरत अब्बास जब तक हजरत इमाम हुसैन के खेमे तक पहुंच पाते तब तक यजीदी फौज ने लगातार तीर चलाकर हजरत अब्बास अलमदार को शहीद कर दिया था। इस तरह हजरत अब्बास अलमदार शहीद हो गए। इस तरह एक एक करके तमाम अहले बैत के नौजवान शहीद हो गए और हाशमी शेर शहादत का जाम पी लेते हैं। धीरे धीरे करके जब हजरत इमाम हुसैन के सभी लोग शहीद हो गए तो उसके बाद हजरत इमाम हुसैन ने खुद मैदान में तलवार लेकर निकलने का फैसला किया। इमाम हुसैन अपनी तलवार से काफी लंबे वक्त तक यजीदी फौज का अकेले मुकाबला करते रहे। हजरत इमाम हुसैन के तन्हा होने के बावजूद भी आपके मुकाबले में कोई भी आना नहीं चाहता था और उसकी सिर्फ एक ही वजह थी कि आप हजरत अली हैदर इकरार के बेटे थे। यजीदी फौज को यह यकीन हो गया था कि हम किसी भी तरह से हजरत अली के बेटे से मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए यजीदी फौज के कमांडर ने अपने तमाम फौजियों को इमाम हुसैन के ऊपर एक साथ हमला करने का हुक्म दिया। फिर तमाम यजीदी फौज के सिपाही हजरत इमाम हुसैन पर एक साथ मिलकर हमला कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी इमाम हुसैन लगातार यह साबित कर रहे थे कि बातिल चाहे तादाद में कितने भी हो, लेकिन वह हक और सच के मुकाबले में बिल्कुल भी टिक नहीं सकता। जब हुसैनियत और यजीदियत के बीच सबसे खतरनाक जंग चल रही थी कि इसी बीच में नमाज असर का वक्त हो गया। हजरत इमाम हुसैन ने ऐसे मुश्किल वक्त में ऐसी जख्मी हालत में भी असर की नमाज पढ़ने का इरादा किया, जबकि चारों तरफ से हमला लगातार हो रहा था। तो हजरत इमाम हुसैन ने जैसे ही नमाज पढ़ना शुरू किया और यजीदी फौज को वह मौका मिल गया जिसका वह लोग एक लंबे वक्त से इंतजार कर रहे थे। यानी जैसे ही हजरत इमाम हुसैन सजदे में गए, सिमर बिन जिलजोशन आपकी गर्दन पर तलवार चलाकर आपके सर को जिस्म से जुदा कर दिया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद आपके सर मुबारक को नेजे पर रखकर पूरे कुफा में घुमाया था। आपके सर मुबारक को गली गली में घुमाकर जुलूस निकाला गया। करबला के इस जंग में हजरत इमाम हुसैन के घर वालों में से सिर्फ आपकी एक औलाद ही बची थी जिसका नाम हजरत जैनुल आबदीन था। इसके अलावा हजरत इमाम हुसैन के काफिले में से तमाम औरतों को कैद करके कुफा शहर लाया गया था। लेकिन आज भी हजरत इमाम हुसैन पूरी दुनिया में क़यामत तक के लिए जिंदा है और यजीद डूब गया शाम के अंधेरों में, हुसैन चमक उठे दुनिया में रोशनी की तरह। हजरत इमाम हुसैन ने इस्लाम के लिए अपने आप को और अपनों को कुर्बान कर दिया और हमें ये सबक मिलता है कि किसी भी हालत में नमाज नहीं छोड़नी चाहिए। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर अल्लाह ताला से दुआ मांगते, अल्लाह ताला करबला के मैदान में फरिश्तों को भेज देता। अगर इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह ताला से पानी मांगते तो अल्लाह ताला बारिश बरसा देता। लेकिन हजरत इमाम हुसैन नवासाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला को राजी करने के लिए अपना सर सजदे में ही कटा दिया और अल्लाह ताला को राजी कर लिया। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये पता लगा होगा कि करबला की जंग में क्या हुआ था और यह जंग क्यों हुई थी और कैसे हुई थी। तो हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लाम MM-TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में,
तब तक के लिए खुदा हाफिज।